तो ओवरऑल ये आइडिया इस तरीके से वर्कआउट हुआ, अगर मैं प्रोजेक्ट मेकिंग की बात करूं। एंड ऑब्वियसली इट वाज द गैम्बल। हम जितने लोगों से भी बात की उड़ीसा में, और सबका माइंडसेट यही था, अरे हीरोइन नहीं है, कुछ नहीं है, आपका पिक्चर भी एक दिन लगेगा, अगले दिन हॉल से उतर जाएगा। उधर जाएगा। बट हमने सोचा कि नहीं, पिक्चर थोड़ा सा दिल से बनाया है, सबने इतना अच्छा काम किया है तो दिखाना तो है, देखते हैं। और आप तक फिल्म अभी पहुंच गया, मतलब नाउ फिल्म इज डूइंग एक्चुअली प्रिटी गुड, तो अच्छा लग रहा है। नहीं कट होने के बाद नहीं बनने क्या नहीं, वाली? सुनना, और उसके पीछे और एक इंजीनियर की माइंड है जो बैठा है, विशाल है ना, विशाल। ओके। वो इंजीनियर है। कहाँ, अपना अपने एमपी से वो, बेसिकली वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग का जॉब करा था, छोड़ छाड़ के उसके इतना ये है, फिर उसके साथ मिल गया देवी को, मैं पता नहीं कैसे मिल गया वो लोग। फिर उनका चल चल चल, चल पड़ते हैं वो दोनों एक्चुअली। एक नहीं इंजीनियर है, एक नहीं, एडिटर है, और एक बस ऐसे ही बस चल गया अपना फिल्म। और कैसे हैं आप? हम सब ठीक है सर, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप ऐसा काम कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत अरे नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने ऐसी फिल्म बनाई। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच नहीं, सर, बट दिस थैंक इज यू सो रियली मच। कूल, आई मीन वेरी, मतलब ये हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने नेशनल लेवल पे आप लोग भी जुड़ेंगे और इस चीज के बारे में बोलेंगे। सो इट्स रियली वेरी, एक्चुअली आई एक्चुअली मीन इट्स वेरी गुड थिंग फॉर द होल उड़िया इंडस्ट्री। उड़िया जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए, मतलब ये आगे के लिए एक गेट ओपन करता है एक्चुअली ये चीज। नहीं, ये आपने ओपन बिल्कुल। किया ना सर। आपने बहुत सारे मेकर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सारे मीथ आपने तोड़ दिए हैं। लाइक अभी ऐसा है कि हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स देखती है, ओटीटी सबके लिए के पास एक्सेस है, तो ज्यादा हम ऐसी फिल्म्स देखते हैं। तो हम हर एक फिल्म को वहां से कंपेयर करते हैं, तो मेकर्स भी ट्राई करते हैं कि हम हॉलीवुड की तरह कुछ बनाए, भले अपने बजट में बनाए। तो ये एक चीज है। दूसरा ये कि आजकल खास बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि मास मसाला फिल्म होगी तभी लोग थिएटर में जाएंगे। तो ये सारे मिथ आपने तोड़ दिए सर कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मेरी पूरी जैस्टेक टीम की तरफ से, और थैंक मेरे यू वेरी जितने मच। भी सब्सक्राइबर्स है पूरी फैमिली की तरफ से, सक्सेस के लिए, दमन की सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जो भी आप लोगों को, आपको देखते हैं, जो भी आपके जिन लोगों ने भी आपको सब्सक्राइब किया है दमन टीम से, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो इस पिक्चर को इतना पसंद कर रहे हैं और उसकी डिमांड कर रहे हैं एक्चुअली रिव्यू करने के लिए। बहुत ज्यादा सर, मतलब जब मैंने फिल्म देखी नहीं थी, ओडिशा में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। जब मैंने फिल्म देखी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था इस फिल्म के बारे में, तब से बहुत बहुत रिकमेंडेशन आ रहे थे। मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च किया डॉक्टर ओमकार के बारे में, और ये जो मिशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मुझे बहुत ही, मतलब ये एक्चुअली आप लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इस फिल्म की कोई वन लाइन सुनेगा या फिर सिर्फ थॉट सुनेगा, लगेगा कि यार क्यों रिस्क ले रहे हो, मतलब एक एक जोन जो होता है मास मसाला फिल्म का। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे? देखिए, एक्चुअली ये बात सही है कि कहीं ना कहीं रिस्क वाला फैक्टर इन्वॉल्व था, बिकॉज अगर हम एक टिपिकल उड़िया इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे एक फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पे दो तीन चीजें जो मायने रखती है। पहली बात तो कि बजट बहुत कम होता है। एंड राइट। कोरोना के पहले तो फिर भी एक मतलब डिसेंट अमाउंट में फिल्में बना करती थी, अगर मैं बोलूँ कि 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाता था। राइट। कोरोना के बाद से सिचुएशन ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ हॉल्स भी उड़ीसा में बंद हो गए, जहाँ 120 थे, अभी लगभग 55 56 के आसपास हॉल्स ही हैं जो ऑपरेशनल हैं। तो एक तो बिजनेस वाइज भी ये अफेक्ट हुआ। दूसरा, एक टिपिकल माइंडसेट जो होता है ना उड़िया फिल्म का, वो ये है कि हीरोइन होना चाहिए, लव एंगल होना चाहिए, आइटम सॉन्ग्स होना चाहिए। फाइट एंड कहीं ना सीक्वेंस होने कहीं चाहिए। जो मेकर्स हैं वहां पे, और जो फिल्म बनाने वाले हैं, उन्हें भी लगता है कि उड़िया ऑडियंस यही देखना चाहती है, मतलब यही राइट। हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है, इनको यही दिखाना है और कुछ वो देखते ही नहीं है। जबकि मैं आप बताऊं, पूरे ऑल ओवर उड़ीसा का पॉपुलेशन 4.5 करोड़ के ऊपर है। एंड उस स्टेट में अभी पुष्पा भी सुपरहिट की, केजीएफ ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। आई मीन उड़ीसा का जो कल्चर है, इट एक्सेप्ट हिंदी वेरी मच, मतलब सारा जो ऑडियंस है वो हिंदी अच्छे से बोलता है, समझता है। घर में भी टीवी सब जो सीरियल्स हैं हिंदी में चलते हैं, तो वो हिंदी पिक्चरों को बहुत ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं। तो बात ये है कि जब वो हिंदी फिल्म देख रहे हैं तो वो उड़िया पिक्चर क्यों ना देखें। तो एक चीज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये थी। तो अगर मैं बात करूं दमन का, जब हम लोग ये कंटेंट लिख रहे थे, तो रिस्क फैक्टर इसलिए भी था कि ये सारा चीजें इन्वॉल्वमेंट नहीं था जो एक कमर्शियल फिल्म के हिसाब से कोई और प्रोड्यूसर सोचेगा। लेकिन राइट। ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं दीपेन सामल जी, हम्म। उन्होंने, बिकॉज ही हैड ए विजन कि भाई चलो नहीं, कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं।
और हमें उनको आइडिया पसंद आया, तो ये स्टोरी फिर उनको पिच किया, उनको इमीडिएटली पसंद आया। एंड अगर आप देखो ये पिक्चर का वन लाइनर क्या है, वन लाइनर इतना है कि एक सिंपल है। पास आउट एमबीबीएस डॉक्टर है, एक रिमोट एरिया में जाता है और मलेरिया इरेडिकेशन पे काम करता है, काम दैट इज करता द वन लाइन। अभी राइट ये पिक्चर का जो विलेन है वो एक मच्छर है, हीरोइन इसमें है नहीं है, और नहीं एक ह्यूमन इमोशंस को ये पिक्चर जो है वो कैरी करती है। कनेक्ट करती है। तो लेकिन जब मैं और देवी इस पिक्चर पे काम कर रहे थे, जब हम राइटिंग पे काम कर रहे थे, मैं बताऊं मैं और देवी कभी ऐसा सोचते नहीं है कि यहाँ से इन्फ्लुएंस होना है, वहां से होना है, ये डालना है, वो डालना है, वो कभी आज तक किया नहीं है। अभी तक 3 फिल्में हम लोगों ने की हैं। इसके पहले ग्रेट। एक बीजू बाबू उड़िया फिल्म की, उसके पहले एक हिंदी फीचर फिल्म हम लोग कर चुके हैं, बी फॉर बुदेलखंड। सारा ओके पिक्चर खुद लिखते हैं, खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये पिक्चर लिख रहे थे कभी सोचा नहीं कि किसी से इन्फ्लुएंस होना है। एक डॉक्यूमेंट्री करने हम लोग गए थे 2020 में, अच्छा मलकानगिरी कोरापुट का जो डिस्ट्रिक्ट है। तो ओके वहां जाके जो डॉक्यूमेंट्री थी वो मलेरिया इरेडिकेशन एंड दमन प्रोग्राम के ऊपर ही थी। दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण मींस या मलेरिया इरेडिकेशन इन रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज। एरियाज। हाँ यस, तो वो हाँ वहां से कहीं ना कहीं हमें आइडिया आया। और ये जो हार्डवर्क हम लोगों ने देखा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, नॉट ओनली डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर इज माय मेन लीड, जो पिक्चर की स्टोरी कैरी करता है कैरी आपको करता बताता है। है। या लेकिन अगर आप दमन प्रोग्राम देखेंगे उसमें फॉरेस्ट गार्ड भी है, आशा भी है, आंगनबाड़ी भी है, और लगभग 14 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे जिन्होंने एक्चुअल में 151 गांव में जाके काम किया, एल बांटा, माइकिंग किया, बेल रिंगिंग किया। तो ये जो हार्ड वर्क था ना लोगों का ग्राउंड लेवल पे, हमें लगा, हमें बहुत टच किया एक्चुअली ये बात को, कि यार इतने लोग इंटीरियर में जाके अपने 2-2 घंटा निकाल के काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे दुनिया को देखना चाहिए। अब राइट सवाल था कि उसको बोले कैसे हम लोग, बिकॉज ये पिक्चर इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ओके, राइट अलग अलग इवेंट्स अलग अलग टाइम पे हुए हैं। तो फिर एक फिक्शनल कैरेक्टर हमने बनाया कि चलो एक भुवनेश्वर का डॉक्टर है, उसकी पोस्टिंग है, एंड ही गोज, उसके बाद वो इन्वॉल्व हो जाता है दमन प्रोग्राम में। तो ओके ओवरऑल ये आइडिया इस तरीके से वर्कआउट हुआ, अगर मैं प्रोजेक्ट मेकिंग की बात करूं। एंड ऑब्वियसली इट वाज द गैम्बल, मैं बोलूं राइट हमें पता नहीं था चलेगा कि नहीं। और हम जितने लोगों से भी बात की उड़ीसा में, और सबका माइंडसेट यही था, अरे हीरोइन नहीं है, कुछ नहीं है, आपका पिक्चर भी एक दिन लगेगा, अगले दिन हॉल से उतर जाएगा। उधर जाएगा। बट हमने सोचा कि नहीं, पिक्चर थोड़ा सा दिल से बनाया है, सबने इतना अच्छा काम किया है तो दिखाना तो है, देखते हैं। एंड फिर लोगों को पसंद आ रहा है, तो माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट प्रमोशन, यस यस हमारा कुछ हो नहीं सकता। और आप तक फिल्म अभी पहुंच गया, मतलब नाउ फिल्म इज डूइंग एक्चुअली प्रीटी गुड, तो अच्छा लग रहा है। तो सर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, हिंदी में तो आप कर ही रहे हो और जिसके लिए लोग बहुत खुश है, लेकिन आगे चल के मैं तो चाहता हूँ ये फिल्म इंडिया के भी बाहर जाए और अपना इंडिया तो देखना ही चाहिए। हम लोग इस पे तो वर्कआउट कर ही रहे हैं। और एक ये जो मिशन आप जो बोल रहे हो ना, दमन मिशन जो है, वो एक्चुअली में केवल उड़ीसा गवर्नमेंट का मिशन नहीं है। ये एक ऐसा मिशन है दमन जिसको WHO से लेके बड़ी बड़ी एजेंसीज राइट ने गवर्नमेंट को मतलब प्रेस किया हुआ है। तो हम right. चाहते हैं कि वो चीज नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया के बाहर भी लोग जाने, अवेयर हो उसके बारे में। एग्जैक्टली अरे ऐसी 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 जो फिल्म्स है वो बाहर के लोग भी, जैसे कांतारा की बात कर लो, बाहर के लोगों को भी पता चले इंडिया में। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, और डॉक्टर ओमकार होटे जैसे बहुत सारे हीरोज है सर, वो लोग तो कभी सामने आके बोलेंगे नहीं कि मैंने ये किया है, और मेकर्स कभी बनाएंगे नहीं क्योंकि वो सेफ साइड में रहना चाहते हैं। लेकिन जनता सर रेडी है। मैं तो जनता की तरफ से आप इतना कहना चाहता हूँ कि जनता रेडी है ऐसी स्टोरीज देखने के लिए। नहीं, मैं बताऊं, हम लोगों ने कभी सराउंडिंग्स की बातें सुना नहीं। हमें लगा हमें सीधे ऑडियंस से कनेक्ट करना है, बिकॉज मेरी ऑडियंस अच्छा फिल्में देखना चाहती है, अच्छी स्टोरी देखना चाहती है। दूसरा, अभी ये जो एक शिफ्ट हुआ है, लाइक अगर आप ऑडियंस का माइंडसेट देखें, दे वांट टू नो कि रीजनल सिनेमा में क्या चल रहा है, क्या वहाँ के कोर इश्यूज हैं, पीपुल्स हैं, वो जानना चाहते हैं। अभी वो जो एक टिपिकल वाला जो ड्रामा बनता है और हम सपोज बाहर से इन्फ्लुएंस होके उसको कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालते हैं, आई थिंक दैट एरा इज नॉट गोइंग टू लास्ट। ठीक है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, एक रीजनल की स्टोरी है और हमें बताना चाहिए। अभी आप कंतारा का नाम बोले, और भी मलयालम में बनता है, सब जगह से स्टोरी आ ही रहा है, तो व्हाई नॉट उड़ीसा? उड़ीसा का स्टोरी क्यों ना दिखाएं? उड़ीसा हैव डन वंडरफुल वर्क। बिल्कुल। और सर ओडिशा के जो लोग हैं स्पेशली, वो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो लोग इतना खुश है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं अभी बता नहीं सकता आपको कमेंट्स, लेकिन वो लोग आपको लेकर से बहुत प्राउड फील करते हैं। और उन्होंने मतलब लिटरली इतना, मेरा वीडियो भी लोगों ने इतनी जगह पर टैग किया, इतना शेयर किया कि देखो हमारी ओडिशा की फिल्म है।
हमारी फिल्म है। तो सर अब आप सबसे पहले उनके लिए कुछ कह दीजिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब ये जो फिल्म है ये हमारी फिल्म नहीं रही, ये एक्चुअल में राइट उड़ीसा के लोगों की फिल्म है। एंड राइट। मैं एक बात बोलता था, जनवरी में एक बार मैं एक दादागिरी प्रोग्राम में गया था, अनुभव मोहंती ने होस्ट किया था। हाँ मैं उस टाइम बोला था कि दमन एक ऐसी फिल्म होने वाली है जिसे आप उड़ीसा के बाहर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोल पाएंगे इज्जत के साथ कि देखिए दमन आई है मेरे उड़ीसा से। तो वो लेकिन एक ऐसा चीज हुआ चलो है। लोगों ने मतलब फुलफिल किया है, इतना मतलब प्यार दिया है। और अब ये फिल्म लोगों का फिल्म है, ये हमारा फिल्म नहीं रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवी जी आप इसके एक्चुअली ऊपर क्या एक कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमने एक कोशिश किया और सोचे थे कि ये जो यूनिटी है दमन का हाँ कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, जाने की। हम हर वक्त दिखाते हैं क्या, कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसको नेगेटिव बताते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर है तो उसको नेगेटिव बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जब डॉक्यूमेंट्री किया ना तब पता चला कि एक्चुअली क्या काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो राइट वन जो ये जो मालकानगिरी में इन्होंने दमन प्रोग्राम किया, ये खाली मालकानगिरी नहीं है, उड़ीसा के जितने सारे इंटीरियर एरिया है वहां पे उन्होंने काम किया। जो डॉक्टर राइट मदन मोहन प्रधान है उनका ब्रेन चाइल्ड है दमन। और वहाँ पे मनीष अग्रवाल जी थे, वो भी ये जो ऑल डिपार्टमेंट को जो एग्जीक्यूट किया, और जो कलेक्टर थे, तो ये बड़ी चीज कर दिया उन्होंने। देखिए राइट मालकानगिरी पूरा इंडिया में ना 40% मलेरिया दे रहा था, मतलब जो सबसे बड़ा चीज है। तो कैसे इरेडिकेट किया जाए इसको, फिर दमन प्रोग्राम उन्होंने चालू किया, मच्छरदानी बांट दिए, सब चीजें कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। फिर जो उन्होंने दम लगाया कि सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर देते हैं, 2-2 घंटा अगर अपने लाइफ में आप दे दिए ना किसी दूसरे काम के लिए, तो वो चीज में सोचिए कोई एक आदमी, कोई एक डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट अगर 2-2 घंटा दे दिए तो कितना गुना बढ़ गया। बहुत ज्यादा सही बात है। तो ये जो शायद ये जो एक मैसेज जा रहा है, ये लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम मिल जाएंगे तो क्या कुछ ना कर दे। और ठीक उसी तरह से ये फिल्म को ओडिया लोगों ने मिलकर आप लोगों को मैसेज किया। बहुत जो ज्यादा सर। हाँ, तो जैसे हमने दमन एक यूनिटी है ना, ऐसे फिल्म के बाद लोगों ने एक यूनिटी बनाया कि यार इस फिल्म को तो पहुंचाना चाहिए चारों तरफ। पहुंचना मैं चाहिए। तो सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जितने सारे ऑडियंस को, आप लोगों को या कहीं प्रचार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि ओडिया फिल्म को आगे लेने में थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। तो मैंने सुना कि सर आपने रियल लोकेशंस पर शूट किया है और एक सेकंड, प्रताप राव भाई के बारे में एक चीज बोलूंगा। वो मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी शूटिंग अगर आपका 20 दिन का है, 30 दिन का है, जो भी है, वो बनने नहीं देंगे। उसके अंदर दिन रात मेहनत किए हैं उस फिल्म में। और मतलब क्या बोलो, वो भाग भाग के शूट किए हैं कि यार खत्म करना है, हमारे पास बजट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको खत्म करेंगे टाइम के अंदर, जो सबसे बड़ी चीज है। मतलब हमें हर वक्त लगता है ना कि कैमरा और लाइट की वजह से लेट होता है, लेकिन वो राइट। कुछ नहीं, वो सोचते हैं करेंगे तो करेंगे, खत्म करना है। नहीं मुझे मैं इनके बारे में यही चीज पता। हाँ सर बोलिए। चीज और बोलना चाहता हूँ प्रताप भाई के बारे में, बिकॉज ये जो शूटिंग है हमने इतने रिमोट एरियाज में की है, पहाड़ पे की है, नदी में की है, आप तो विजुअल्स देख पा रहे होंगे दमन हाँ के। हाँ शूटिंग करना इतना चैलेंजिंग था, लेकिन प्रताप भाई ने इतना इजी बना दिया इस चीज को, बिकॉज इतना एनर्जी रहता है ना हाँ उनमें। हाँ। पापा हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पता नहीं वो क्या क्या सेट पे पीते रहते हैं। अरे हाँ कॉफी हम हाँ लोग कॉफी हम लोग हम लोग कॉफी थक जाते अरे हैं, लेकिन वो काम कॉफी करते हैं। कैफीन अरे क्या सर क्या क्या नहीं। नहीं नहीं, सर जो इसीलिए प्रताप हाँ भाई का नाम नाम हमने रखा है इसीलिए ड्यूरासेल। वो पूरा डबल एनर्जी के साथ चलते हैं। और सर जो प्रताप जी जो बोलते हैं ना सेट पे, रेडी 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 रेडी, वो भी मुझे पता अरे है। अरे अरे अरे। और शॉट पूरा होने के बाद बोलते हैं वेरी नाइस, वो भी मुझे पता है। ओ माय गॉड। तो और मैं जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि सर ने गुजराती फिल्म्स भी की हुई है और मैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से हूं, मैं भी एक एक्टर हूं। तो मुझे पता है कि ये किस तरह के सिनेमाटोग्राफर है, कितना फास्ट काम करता है, कितना डेडिकेटेड है और कितना कोऑपरेटिव है। तो मुझे पता था जब एक्चुअली सर मैं आपको सच बताऊं, जब मुझे पहली बार फिल्म का नाम पता चला था और मैंने विजुअल्स देखे थे, मुझे पता नहीं था कि सिनेमाटोग्राफर काम है, लेकिन मुझे इतना पता चला कि यार जिसने भी क्या गजब काम किया है। जब मैंने देखा तो प्रताप राव, मैंने सबसे पहले जयेश भाई को फोन किया कि यार ये तो अपने प्रताप भाई है, क्योंकि सर मैं और बहुत जल्द हम लोग साथ में काम करने वाले थे, मैं आपको बता के रखता हूँ। जब भी मैं और जयेश भाई मिलते हैं, जयेश परमार गुजराती फिल्म के डायरेक्टर है, तो जब भी हम लोग मिलते हैं और जहां पर भी सिनेमाटोग्राफी की बात होती है तो सर आपका ही नाम सबसे पहले आता है। यार प्रताप जी होते ना तो ऐसे करते, प्रताप जी होते ना तो वैसे करते।
तो मुझे आपसे सच में मिलना था सर, और बहुत जल्द हम लोग फेस टू फेस भी मिलेंगे। तो सर ये आपने रियल वहां के जो लोकल लोग थे उनको लेके शूट किया है? बिल्कुल। यस पूरा तो रियल एक्चुअली हम लोग जो देवी और विशाल हम लोग पहले जब भी लोकेशन स्टार्ट करने गए थे ना, तो हमको लगा कि इधर कैसे शूट करेंगे, क्योंकि हर जगह हम लोग के लिए लाइट लेकर कैसे जाएंगे वहां पर, कैसे लोग के पास क्या रहेगा। तो यू कैन इमेजिन, मतलब सपोज मैं कैमरा ले रहा हूँ, देवी कुछ स्टैंड लेकर जा रहा है, विशाल कुछ चीज लेकर जा रहा है, अपना ऐसे ही था। बेसिकली हम लोग चल चल के शूटिंग किया। वो जहाँ पर आप देखेंगे, इवन इफ यू कैन इमेजिन, मैंने एक कैमरा लेकर, वो जो खच्चर था ना, खच्चर ऊपर कैमरा लेकर बैठा था, बाबू दूसरा खच्चर पे था, मैं दूसरा खच्चर में था, देवी आगे चल रहा है, वो विशाल डायलॉग पढ़ रहा है, देवी आगे चल रहा है, भाई ऐसे चलो ऐसे चलो। ये सारा था, एक कोऑर्डिनेशन था एक्चुअली। एंड ये कि बेसिकली ये है ईस्टर्न घाट ऑफ ओडिशा एक्चुअली। ये ओडिशा का ईस्टर्न घाट है एक्चुअली पूरा। इतना लैंडस्केप, इतना ब्यूटी है। अगर आप विंटर में जाएंगे आपको वहां पर हल्का मिस्ट लगेगा, आपको टेम्परेचर आई थिंक -1 डिग्री तक होगा। बट हम लोगों ने प्लान किया कि अक्टूबर नहीं, जस्ट बारिश की बाद हम लोग प्लान किया, तो हमको ग्रीनरी मिला, स्काई भी मिला था, ये सारा चीज था। और हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट था कि कैसे ये सारा जगह में जाकर शूट करना है, पानी में घुसना है। मतलब मैं घुस जाता, देवी चल 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 मेरे साथ चल, तू नीचे चल। हम लोग साथ में ओडिया में मतलब कैसे भी करके उसको निपटाया। वी नो एक्चुअली कि इसको कैसे डील करना है। लेकिन बहुत बढ़िया काम किया सर। कोई ऐसे चीटिंग भी नहीं किया कि नहीं इधर पानी में नहीं जाना है। एग्जैक्टली कंप्रोमाइज कुछ भी नहीं किया है शॉट टेकिंग में। मतलब जो चाहिए वो चाहिए, भले ही कहीं भी घुसना पड़े। लेकिन सर यही खूबसूरती है दमन की। मैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म इतनी रॉ है और सर इसीलिए कनेक्ट होती है। इसीलिए हमको एक, जहां पर रॉ चीजें आती है ना सर, देखो आप जितना भी टेक्नोलॉजी लगा दो, लेकिन वो एक कनेक्शन मिस रहता है सर। आप मतलब आपको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जहां पर दिल के कनेक्शन की बात आती है, चीजें जितनी रूटेड होती है ना, उतनी ज्यादा कनेक्ट करती है। और खास करके देखो सर, यहाँ पर हर कोई मेट्रो सिटी से नहीं है, राइट? लोग गांव में पले बड़े हैं और वो सब चीजों से लोग वाकिफ है, तो वो लोग इसलिए जल्दी कनेक्ट करते हैं, यार ये तो अपना वाला माहौल है। ऐसा कुछ सीन हो जाता है थिएटर में। पहले जब बात चला देवी और विशाल मेरे पास आया कि भाई हमारे पास बजट तो है नहीं, तो किसमें शूटिंग करें। मैं बोला कैमरा तो मैं बेस्ट लेकर आऊंगा। यू कैन इमेजिन, हम लोगों ने हीलियम में शूट किया, रेड हीलियम एंड मास्टर पाई में शूट किया, जो कि हमारे बजट की बाहर ही था बट मैंने उसको मैनेज किया। नहीं चलो पहले तो हम डिसाइड करेंगे कैमरा अच्छा लेकर जाएंगे, कैमरा। और हम लोग सिंग साउंड किया, उसको सिंग साउंड किया, जो कि पहली बार हो रहा था उड़ीसा में। तो ये सारा चीज को लेकर, क्योंकि वो लोकेशन इतना खूबसूरत था और इतना लोकेशन का जो साउंड है, वो जो नेचर का जो साउंड है, वाटर का साउंड है, आपको विंड का हो या कोई झाड़ का, वो इतना ब्यूटीफुल कैप्चर किया। मेरा जूनियर है जो साउंड डेकोरेशन जो है, तुषार करके, तुषार। ये सारा हम लोगों ने टेक्निकली पहले इसको ये किया कि टेक्निकल इसको स्ट्रांग करेंगे। सही है, सही है। पता भाई मैं भी तो जूनियर हूँ, पता है भाई का, मैं भी जूनियर हूँ। एक्चुअली देवी भी मेरा जस्ट 2 इयर्स मेरा जूनियर है एक्चुअली। आई थिंक मैं 2001 पास आउट, आई थिंक उसने 2004 में पास आउट। एंड ही बेसिकली बाय प्रोफेशन ही एडिटर एक्चुअली। पहले अच्छा एडिटर था, उससे थोड़ा लग गया निशा कि नहीं डायरेक्शन देना है, और उसने उसको पकड़ लिया साथ में। तो सर तभी ना देखो, अभी एक एडिटर है जिसको लिखना भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, तो उसको तो पूरा पिक्चर पहले से पता रहता है कि फिल्म एग्जैक्टली कट होने के बाद बनने क्या वाली है। सुनना, और उसके पीछे और एक इंजीनियर की माइंड है जो बैठा है, विशाल है ना, विशाल। ओके, वो इंजीनियर है, अपना एमपी से वो बेसिकली वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का जॉब करा था, छोड़ छाड़ के उसके इतना ये है, फिर उसके साथ मिल गया देवी को, मैं पता नहीं कैसे मिल गया वो लोग, फिर उनका चल पड़ते हैं वो दोनों एक्चुअली। एक इंजीनियर है, एक एडिटर है, और एक बस ऐसे ही बस चल गया अपना फिल्म। बजट वाइज अगर बोलूंगा तो बहुत मुश्किल था, लेकिन एक इरादा था कि इसको करेंगे, और ऑनेस्टी था इसमें। सबने अपना अपना 100% दिया है। जैसे मैं बोलूं, हमारे पास बजट नहीं था, जैसे एडिटिंग के लिए हम असिस्टेंट भी नहीं रख पाए। सर क्या हम वो बात कर सकते हैं कितना बजट था? कितना बजट है अपना? अराउंड 95 ही था। क्या बात का, तो तो आपने मतलब वो एक बॉल में 12 रन मारे हैं सर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा के हिसाब से बड़ी मतलब हाई बजट फिल्म आप इसको बोल सकते हो, 95 बजट।
95 lakhs में। सही- सर उससे भी ज्यादा आप देखो कि जो सर 100 करोड़ की भी फिल्म है वो सर ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाती है। देखो अवार्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ रिवॉर्ड्स की बात होती है, जहां पर लोग देखो फिल्म देखने के बाद ना मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, मैं आखिर में ना थिएटर से बाहर निकलता हूँ। मुझे ना फिल्म तो मैंने देख लिया होता है, लेकिन मैं आखिर में देखता हूँ कि फिल्म देखने के बाद इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है ना ऑडियंस का, इंस्टेंट रिएक्शन, मतलब अब मैं फिल्म खत्म हो गई, दी एंड लिख के आ गया, बंदा खड़ा हो रहा है तो वो जो 4-5 सेकंड का उसका रिएक्शन जो होता है ना वो आपकी फिल्म का रिव्यू है। करेक्ट। और दमन एक ऐसी फिल्म है जहां पर लोग जबरदस्ती किसी को बताना चाहते हैं कि भाई इधर आ, मैं नहीं भी चाहता हूं तेरे को, लेकिन इधर आ भाई ये पिक्चर देख के आना तू। तो ये दमन की बात है। तो जिन्होंने नहीं देखी है आप देख लो, आप देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं किसको बता दूं यार, मैं किसी को बता देता हूं जाने से पहले कि भाई तू ना एक बार ये देख के आना। तो ये सर आपका फिल्म का रियल रिव्यू है जो जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलती है।